चेतना की उच्चतम स्थिति में प्रभु कृष्ण उपदेश देते हैं और उनका वचन ऐसी स्थिति में निकल रहा है कि जब सभी लोगों का चेतना अपने उच्चतम स्थिति में था, यानी अपने पार्थ की चेतना जब उच्चतम स्थिति में था और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ऐसी स्थिति में ही उस महाशून्य के संबंध में बोध हो सकता है, तो प्रभु कृष्ण जब कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, मैं और तुम ना जाने कितने काल में आए और गए, तो उनके कहने का मतलब ही है कि महाशून्य के गर्भ से जितने आयाम का आविर्भाव हुआ है वह सभी अपने ही एक दूसरे से शक्ति कवच के द्वारा जुड़े हुए हैं और उन सभी का काल, क्षेत्र और ऊर्जा की स्थिति अलग अलग है। एक आयाम का दूसरे आयाम में कोई समानता नहीं है, भले ही शून्य की 3 स्थिति या समान स्थिति उस आयाम में घटित हो रही है, लेकिन दोनों में समानता नहीं होगी। समानता इसलिए नहीं होगी कि महाशून्य के गर्भ से जिस आयाम का आविर्भाव पहले होगा उसका काल कुछ और होगा और जिस आयाम का आविर्भाव बाद में हुआ है उसका काल कुछ और होगा। उन दोनों के काल में समानता नहीं होगा। इसलिए उनके वचन है कि तू इसी काल को ही सब कुछ मत समझ बच, ना जाने कितने काल में मेरा और तुम्हारा आगमन हुआ और तू इसी काल में ही सब कुछ तुझे लग रहा है कि यही सब कुछ है, तो इस भूल में मत पड़। तो उनका वचन, उनके कहने का, उनका उपदेश जो है केवल यही है कि महाशून्य के गर्भ से न जाने कितने आयाम का जन्म हुआ है और सभी में काल, क्षेत्र और ऊर्जा निहित ही है। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि शून्य की 2 स्थिति है, एक तो जिसमें काल, क्षेत्र, ऊर्जा निहित है और दूसरा वह अनंत जो इस काल से भी अचल है, न ही उसका कोई शक्ति कवच, न ही उसका कोई काल, न ही उसका कोई क्षेत्र, वह सदा से है, सदा रहेगा। तो प्रभु कृष्ण उस महाशून्य के संबंध में अर्जुन को बोध करा रहे हैं और उनका वचन एक पुरुष के तौर पे मत समझना, वो उनका वचन उस महाशून्य के तल पर है और ये वचन उस दशा में प्रकट है जिस दशा में अर्जुन की चेतना अपने उच्चतम स्थिति में था और महाशून्य के संबंध में तभी बोध हो सकता है जब चेतना अपने परम स्थिति में होगा। जब चेतना अपने परम स्थिति में होगा तभी वह अपने आयाम से मुक्त होता है और जब वह अपने आयाम से मुक्त होता है तो अभी महाशून्य से एक ही है। एक कहना भी नहीं चाहिए, बस यह कह दीजिए कि महाशून्य ही है। इसलिए सनातन के जितने भी वचन है वह महाशून्य के तल पर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के जो वचन है वह महाशून्य के संबंध में है और
और यह वचन ऐसी स्थिति में है जब चेतना अपने परम स्थिति में था। इसलिए सनातन ही सत्य है और सनातन की कोई तिथि नहीं, सनातन ही सत्य है और सत्य सदा से है और सदा रहेगा। लेकिन इसके बाद जितने वचन प्रकट हुए सत्य के संबंध में, वह ऐसी दशा में प्रकट हुए जब चेतना की स्थिति बहुत ही निम्न थी। ऐसी स्थिति थी कि वहां सत्य के संबंध में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, महासंबंध के संबंध में तो बोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि चेतना की स्थिति इतना ही निम्न थी कि ऐसे में केवल वासना व स्वाद, क्योंकि जैसे वासना अपने चरम स्थिति पे था तो निश्चय ही स्वाद भी सामान्य नहीं रहेगा। स्वाद में भी हिंसा प्रकट होने लगा। अबोध जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति, और जब तक पशुओं के रक्त से अब पशुओं में ही स्वाद टिकेगा तो यह कोई बड़ी से बड़ी हिंसा है। और जब तक यह हिंसा है तब तक सत्य कहां? सत्य क्या? तो उस दशा में तो सत्य का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब वासना प्रबल है तो स्वाद में भी वह हिंसा प्रकट ही हो जाएगा। और ऐसी दशा में जब रक्त ही का स्वाद ही तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तब हिंसा बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। और ऐसे में जो भी कर्म किया जाता है, चाहे आप उसे पवित्र ही कर्म ही समझे, पर वह पवित्र कर्म नहीं है, क्योंकि हिंसा से उठा हुआ जो भी कर्म है वह हिंसा ही होगा। पुण्य का कोई मतलब ही नहीं है तब। और ऐसे में जो भी किया जाएगा वह आपकी हिंसा से ही उठ रहा है, और वह आपका स्वभाव में भी वह हिंसा पहुंच चुका है। और जब स्वभाव में भी वह हिंसा की चोट पड़ने लगती है, तब कोई भी कर्म सार्थक नहीं सिद्ध होगा, कोई भी कर्म सत्य की तरफ नहीं ले जा सकता है। और जब तक हिंसा से यानी तुम्हारे स्वभाव के से जो कि अब हिंसा का रूप ले लिया है, उससे भी जो भी कर्म उठेगा उसे आप भले ही पवित्र समझे, पर वह पवित्र नहीं है, वह भी एक पाप ही है। जिस भांति पाप की शुरुआत हिंसा से है, ठीक उसी भांति सत्य की शुरुआत शांति से है। और जब तक जीवन में सत्य नहीं, जब तक जीवन में शांति नहीं, तब तक सत्य की शुरुआत ही कहां। तो कहने का मतलब यही है कि जब चेतना अपने निम्न स्थिति था, तो यह जो वचन बाद में प्रकट हुआ तो केवल वह इसीलिए कि आपकी चेतना शुद्ध हो सके, और जैसे जैसे वह शुद्ध होगा तब उसकी यात्रा अपने उच्चतम स्थिति की ओर की तरफ उसकी दिशा बदलेगी। और जब तक
वह उच्चतम स्थिति में नहीं होगा, तब तक तो सत्य का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सनातन को छोड़ के बाकी जितने भी वचन आए बात के, वह केवल तुम्हें सचेत कर रहा है। कम से कम ऐसी स्थिति में जीवन ही सार्थक बन जाए, यही काफी है। सत्य तो बड़ी दूर की है, क्योंकि ऐसी वक्त में जब वासना प्रबल होगा तो निश्चय है कि हिंसा प्रबल होगा, और जब यह प्रबल होगा तो काम, क्रोध, लालच, अहंकार यह अपने उच्चतम स्थिति में होगा। और जब इसका प्रवाह जितना ही ज्यादा होगा तो ऐसे में यह जीवन मात्र एक जाल, एक प्रपंच ही बन जाएगा। तो ऐसी दशा में कहां बोध होगा? इसलिए इन जो बात के वचन है वह केवल आपको सचेत कर रहे हैं कि कम से कम ऐसी दशा में यह बोध हो जाए अपने जीवन के प्रति कि क्या हिंसा है, क्या शांति है। अगर इसी का ही पकड़ हो जाए तो हो सकता है हिंसा छूट जाए, आप सत्य के राह पर उतर आए, और जिस क्षण आप सत्य के राह में उतर आएंगे तो यही काफी है। और जब आप इस हिंसा से दूर होंगे और सत्य के राह में होंगे तो ऐसी दशा में यह बोध होने लगेगा कि यह जो अबोध पशुओं के को कुछ स्वाद के रूप में आप हिंसा कर रहे हैं, कम से कम उससे मुक्त होने का समय आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक तो जीवन में शांति कहां, और जब तक शांति नहीं तब तक आपने सत्य में कदम ही नहीं रखा है। क्योंकि सत्य में जब पहला कदम तभी पड़ता है जब तक भीतर एक शांति होगी और आपके भीतर कोई हिंसा ना हो। तो ऐसे में ही सत्य का पहला कदम की शुरुआत होती है, और ऐसी दशा में तब आपकी चेतना धीरे धीरे ऊपरी शुद्ध होगी, और तब धीरे धीरे बोध होगा। तो ध्यान रहे, जिस भांत तुम्हारे भीतर परमात्मा का रह बह रहा है, उसी भांत हर पशुओं में, हर जीव में उसी परमात्मा का रक्त बह रहा है। और एक दूसरे का रक्त बहाना यह कहां पुण्य हो सकता है? इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। तो पहली दशा में जो निम्न चेतना के स्तर में जो ये वचन बाद में आया, केवल इसीलिए आया कि आप हिंसा को छोड़ सके, क्योंकि उस वक्त में हिंसा ही, वासनावर हिंसा ही प्रबल था।